विशेष अवसर पर आप तमाम लोगों को बहुत बधाई शुभकामना देते हैं। संविधान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए पूरे देश में हम लोग गणतंत्र दिवस भी बहुत धूमधाम से मनाते हैं और आज हम लोग संविधान दिवस मना रहे हैं। कारण यह है कि आपको जितने भी अधिकार मिलते हैं और देश को चलाने की जो व्यवस्था हमारी है वह अपने आप में अद्भुत और बहुत महान है। आपको पता है तमाम लोगों को कि हमारा देश लंबे समय तक गुलामी से जूझता रहा। बहुत संघर्ष करने के बाद, सदियों संघर्ष करने के बाद, हजारों लाखों लोगों की शहादत के बाद, तमाम तरह की प्रताड़ना के बाद, बहुत संघर्ष के बाद हमारा देश आजाद हुआ। आजाद होने के बाद यह तय हुआ कि भाई देश चलाने के लिए एक व्यवस्था होनी चाहिए, तो उसके लिए संविधान का प्रावधान है। तो संविधान बनाने की बात आई। देश के जितने भी बड़े नेता थे संविधान बनाने में सबकी भूमिका है। केवल कुछ बच्चे ये समझते हैं कि देश का संविधान बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बनाया, ऐसी बात नहीं है। देश का संविधान बनाने में तमाम जो बड़े बड़े देश के लीडर थे सब लोगों की भूमिका थी, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, मौलाना अबुल कलाम आजाद हो, कितने बहुत सारे लोग थे। लेकिन ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बाबा साहब अम्बेडकर थे और बाबा साहब अम्बेडकर अद्भुत व्यक्ति थे, बहुत विद्वान व्यक्ति थे और पूरी दुनिया में कई देशों में उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया था और बहुत मुझे लगता था बाबा साहब अम्बेडकर की समझ इस विषय पढ़ने में सबसे ज्यादा है और तमाम देशों के तुलनात्मक अध्ययन करने में वो बहुत महारत हासिल करते हैं कि ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन उन्हीं को बनाया गया और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका संविधान बनाने में बाबा साहब अम्बेडकर का है, इसमें कोई शक नहीं। बहुत बड़ी बात थी कि इतने बड़े देश में संविधान बनाना है, तो पूरे दुनिया में जो संविधान पहले से बने हुए थे, चाहे अमेरिका हो, यूनाइटेड किंगडम हो, चाहे कनाडा हो, ब्रिटेन, तमाम जो है जापान हो, जितने भी अच्छे राष्ट्र कहलाते थे जहाँ के संविधान की पूरी दुनिया में चर्चा होती थी, वहाँ जनता का बहुत अच्छा अधिकार है, वहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है, सुचारू रूप से संचालित हो रहे हैं। जो 2010 देश पूरे विश्व में थे जिनकी बहुत प्रशंसा उनके संविधान की होती थी, सब संविधान की सभी देशों के संविधान की विस्तृत अध्ययन किया गया। तमाम टीम उसके लिए बनी, तमाम लोगों ने अध्ययन किया और पूरी दुनिया के संविधान के जो अच्छी बातें थी तमाम बातें आज के संविधान में आई। ऐसा संविधान शायद पूरे विश्व के किसी देश के पास नहीं है जैसा संविधान आपके पास है। सारे गुणों को, सारे खूबियों को पूरी दुनिया के आपके संविधान में नहीं प्राप्त है, वो बाबा साहब अम्बेडकर और हमारे संविधान ने हमको दिया। इसलिए संविधान से सबसे ज्यादा लगाव अपने रखना चाहिए। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को आप यह समझिएगा कि यह आपका संरक्षक है तो ये गलत फहमी में आप संरक्षक अगर इस देश की जनता का कोई है तो यह हमारा संविधान है और वही आपके को प्रोटेक्ट करता है, आपको अधिकार दिलाता है, आपको न्याय दिलाता है हर दौर में। पॉलिटिकल पार्टी जो आज है वो कल नहीं रहेगा, जो कल रहेगा वो परसों नहीं रहेगा। इसीलिए हमारी ताकत हमारा संविधान है और 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान में बता रहे थे बच्ची कि 2 साल 10 महीना 11 महीना 18 दिन तक लगा उसको बनाने में। ये भी सबसे ज्यादा लगा। दुनिया में कई देश का संविधान बना 6 महीने 7 महीने 8 महीने में, अमेरिका का भी 6 महीने में बन गया। यहाँ का बहुत समय था क्योंकि यहाँ व्यवस्थाएं भी थोड़ा दूसरे तरह की थी। जिस तरह का यहाँ सैकड़ों हजारों साल से आप जानते हैं, कई जाति कई व्यवस्था तमाम तरह का जो यहाँ था, भेदभाव था, दलितों पर महिलाओं को कोई अधिकार नहीं हुआ करता था, सती कर दिया जाता था, पति मरते थे तो पत्नी को साथ में मर जाने की व्यवस्था थी और बहुत तरह की त्रुटियां थी, कमियां थी, यहाँ पर भेदभाव थे। तो उसको दूर करना एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग था। हर बात से बहस होती थी, जो भी लाया जाता था कानून उस पर तमाम लोग जो सदस्य होते थे 200 से ज्यादा कितने सदस्य थे संविधान सभा में, ये नहीं 200 से ज्यादा संविधान में सदस्य थे
और तमाम लोगों की हर शब्द पे, हर वाक्य पे, हर नियम पे आपत्ति थी, डिबेट होता था उस पर विधिवत रूप से। जैसे हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, हम कोई प्रस्ताव ये लाए, ये भी आना चाहिए, उनका विरोध, फिर उस पर डिबेट होता था, तमाम लोग उस पर राय देते थे। तो बहुत विस्तार से इसकी बातें हुई और पूरे आम सहमति जब तक नहीं हुआ, पूरे लोग कन्विंस नहीं जब तक संविधान सभा में हुए, तो जाकर के यह संविधान बना और लंबा समय लगा और ये बना। और जब लागू करने की बात आई तो बात हुआ कि भाई अभी लागू ना किया जाए, हमारे देश के लिए एक विशेष दिन है 26 जनवरी। क्यों? क्योंकि 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस पार्टी, उस समय में कांग्रेस पार्टी ही पूरी देश में एक सिंगल समझिए पॉलिटिकल पार्टी थी। कुछ क्षत्रिय कुछ लोग थे, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पे वो एक पार्टी थी। जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष थे। तो उन लोगों ने, कांग्रेस कमेटी ने यह निर्णय लिया था कि लंबे आज़ादी की लड़ाई का जो संघर्ष चल रहा था और कमिटमेंट होता था कि जल्द ही देश को आज़ाद कर देंगे, लेकिन आज़ादी नहीं दी जा रही थी। और हमारे गांधी जी लोग, तमाम लोग जो संघर्ष कर रहे थे, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी उनके साथ कर रहे थे, तो वो अपने कमिटमेंट से आगे भागते थे। तो 26 जनवरी 1930 से हमारा देश आज़ाद होगा, यह कांग्रेस ने अपने प्रस्ताव में ले लिया था। और एक तरह से ये लोग यह मानने लगे थे कि हमारा देश आज़ाद है, जबकि वास्तविक रूप से वह आज़ाद नहीं था। आज़ाद तो 15 अगस्त 1947 को हुआ, लेकिन कांग्रेस की जो कार्य समिति है उसने 26 जनवरी 1930 को यह निर्णय लिया कि नहीं, आज से हमारे देश को आज़ाद माना जाए। तो इस तरह की एक व्यवस्था बनी हुई थी। एक महत्वपूर्ण दिन के रूप में पूरे देश में उस दिन को जाना जाता था। इसीलिए 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बन गया हमारा और उसको लागू विधिवत रूप से करने की बात आई, तो लोगों ने कहा कि वहाँ हमारे देश में 26 जनवरी का विशेष महत्व है 1930 से ही, तो 2 महीना प्रतीक्षा कर लिया जाए और उसी दिन किया जाए। इसीलिए 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया और उसी दिन हमारे राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का उसी दिन उनका शपथ ग्रहण विधिवत रूप से होता है और पहले राष्ट्रपति की घोषणा होती है। तो अब स्थिति यह है कि हमारा संविधान बहुत ही बेहतर संविधान है और उस वक्त भी कई बाधाएं थी। जब संविधान हमारा बना, उसको लागू किया जा रहा था, तो कई विचारधाराएं थी जो उसे असहमति जता रही थी, कई बातों पे असहमति जता रही थी। तो किसी को महिलाओं को समानता का अधिकार देने पर आपत्ति था कि हमारे देश में या हमारी मान्यताओं में महिलाओं को समान अधिकार नहीं दिया जाता है, ये गलत है। कुछ लोग किसी जाति विशेष को छूत अछूत मानते थे कि इनको बराबरी का दर्जा दिया जाता है, यह गलत है। तमाम तरह के लोग होते हैं, तमाम तरह की सोच विचारधारा होती है, तो बहुत तरह के आपत्तियां थी, बहुत सारे लोगों को दिक्कतें थी। तो वैसे लोग आज भी हैं जिनको कई तरह की दिक्कतें संविधान में लगती है कि भाई संविधान सही तरीके से नहीं है, कुछ इसमें ये गलत है, वो सही होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। लेकिन हम लोग जानते हैं कि भाई हमारा संविधान सबसे बेहतर संविधान है। किसी तरह का छेड़छाड़ किया जाना इसमें वह बहुत गलत है, होगा। इसीलिए हम तमाम लोगों की जिम्मेदारी है। आप छात्र हैं, कल देश आपको चलाना है, देश आपको देखना है और देश आपको संभालना है। इसलिए संविधान की रक्षा करना इस संविधान दिवस के रूप पर हम लोग को प्रण लेना चाहिए कि किसी तरह का इसमें कोई भी हस्तक्षेप करने का कोशिश करता है। संविधान में यह व्यवस्था नहीं है कि कोई पार्टी को आप जिसकी सरकार बनाते हैं वही देश का मालिक होगा, ऐसी व्यवस्था नहीं है। लेकिन हमारा समझ यह होती है कि जिसकी सरकार बन गई राज्य में वो सब कुछ है राज्य का, जिसकी केंद्र में सरकार बन गई वह पूरे देश का मालिक है। ऐसी बात नहीं है। सरकार को एक सीमित अधिकार मिला हुआ है, वो अपने अधिकार क्षेत्र में ही काम कर सकता है। लेकिन जो हम अपने लोगों को बिठा दें और अपने अनुसार उसको भी चलाएं कि कभी अगर लंबे समय तक हमको काबिज होना पड़े, कोई तकनीकी कोई संवैधानिक संकट हो, तो वहां भी हमारे लोग होने चाहिए। यह गलत परंपरा है, यह गलत सोच है जो चाहते हैं कि देश की तमाम संस्थाओं पर हम कब्जा करके रखें, क्योंकि हर संस्था का अपना अधिकार है। उसी तरह पार्लियामेंट को अपना अधिकार है, तमाम संस्थाओं को अपना अधिकार है। तो इस तरह की प्रवृत्ति रखना कि
हमारी सरकार है, चाहे जिसकी सरकार रहे, जिस दौर में जिसकी सरकार रहे, वह यह इस घमंड में, इस अहंकार में न रहे कि हम इस देश में हमारी सरकार है तो सब कुछ हमारा है। ऐसा नहीं है। भारत के संविधान में अलग अलग संस्थाओं को अलग अलग अधिकार दिया गया है, लेकिन आप देखते होंगे, आप सुनते भी होंगे, जैसे मीडिया है, मीडिया की स्वतंत्रता होती थी। आज खुल करके बहुत सारी मीडिया आपके हर बातों को मजबूती से नहीं रख पाता। आप चर्चा सुनते होंगे इसकी। ये अपने आप में हमारी कमजोरी है कहीं ना कहीं। उसी तरह आप चुनाव आयोग के बारे में अक्सर सवाल उठता हुआ आप देखते होंगे। अभी चीफ जस्टिस का कुछ 1-2 दिनों पहले कहीं आया था बयान, याद नहीं आ रहा है हमको, कहीं सुने थे। उन्होंने कहा था कि मुख्य चुनाव आयुक्त का जो चयन होता है, चुनाव आयोग जो है हमारे देश में, वह जितनी स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए वह नहीं दिखता है। वह देश की सरकार के सामने, सत्ता के सामने घुटने टेकता हुआ दिखता है। ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। चीफ जस्टिस का बयान 2-3 दिन पहले कहीं देखे थे, याद नहीं आ रहा है किस प्रोग्राम में उन्होंने बोला था। तो उन्होंने बोला इस बातों को, ये बात सही भी है। हम तमाम लोग मंच पे बैठे इस बात को मानते हैं कि वो देखते हैं कि देश के प्रधानमंत्री की सोच क्या है, वो क्या चाहते हैं, उस अनुसार वो अपना निर्णय तिथि घोषणा करते हैं। तो चाहे किसी पार्टी के प्रधानमंत्री हो, आज के बात हो या 20 साल पहले की बात, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ नहीं बोल रहे, लेकिन चुनाव आयोग तो जब उचित लगता है तब चुनाव की तिथि घोषणा करनी चाहिए, उसको करना चाहिए। लेकिन वो हिचकते हैं कि भाई पहले उधर का खुद देखें, उधर का जान में हाल क्या हाल है। तो इसी तरह तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं और हम लोगों को इन चीजों का, तमाम चीजों का ख्याल रखना है कि हमारे पूर्वजों ने जो संविधान बनाया है देश को मजबूत बनाने के लिए, देश को सही तरीके से संचालन करने के लिए, वो उसकी रक्षा बनी रहे और उस पर पूरा देश चलता रहे, उसकी हिफाजत करना, उसकी गलत निगाह कौन लोग डालते हैं उस पर नजर रखना तमाम लोगों की जिम्मेदारी है। मैं संक्षेप करते हुए नेहरू युवा केंद्र के आयोजन के लोगों को धन्यवाद देते हैं एक विशेष अवसर पर। तो मुझे यहाँ बुलाया और तमाम छात्र छात्राओं से रूबरू कराया विशेष अवसर पे, इसके लिए धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप अपनी ओजस्वी भाषा से इस संविधान दिवस के मौके पर हम लोगों को मुख्य बातें बताई। न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, इस संक्षेप में ही आप सारी बातों से हम लोगों को रूबरू कराए। इसके लिए सर मैं आपका विशेष आभार प्रकट करता हूँ। और आप बताइए, संविधान सभा में, संविधान निर्माण में कुछ विशेष लोग हुआ करते थे और विभिन्न देशों से संविधान को लिया गया, जो लगा कि हमारे देश में इस संविधान में इस चीज को शामिल करना है, आयरलैंड हो, अमेरिका हो,